लाइव, मैं हूं रिया रजक। पटना में बहुजन समाज पार्टी की एक दिवसीय कार्य समिति बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी और रणनीति पर चर्चा हुई। आपको बता दें, नेताओं ने एसआईआर विवाद को गंभीर बताते हुए प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची से हटाने पर चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की। वहीं बैठक में बिहार सरकार को बैसाखी की सरकार कहकर हमला बोला गया और 70,000 करोड़ रुपए की कथित भ्रष्टाचार की आलोचना की गई। कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा गया कि सभी दलों ने अपराधियों को संरक्षण दिया है। बीएसपी ने जनहित के मुद्दों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। हम आपको सुनाते हैं अनिल कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे इस पूरे मुद्दे पे, आप सुनिए उन्हें। देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के पहले तो आज प्रदेश के वरिष्ठ शासन में बुलाया गया था, क्योंकि एक महीने का जो एसआईआर का जो काम चल रहा था प्रदेश के अंदर, वोटों का जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, उसमें बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा में बिलों के स्तर पर लगाया गया था, ताकि कहीं से भी जो हमारे जो वंचित समाज के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके वोटों का कोई मतलब हेराफेरी ना हो सके। तो इसके लिए वो एक महीने से लगे हुए थे। उसके बाद कल लास्ट डेट है एसआईआर की, और आज बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ शासन को बुलाकर उन्हें निर्देशित किया गया है कि चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के दौर में हमें बड़ी तैयारी करनी है। और इतनी तैयारी करनी इस बार है कि बहुजन समाज पार्टी के बिना इस बार किसी की भी सरकार न बनने पाए। तो चूँकि आप सबको मालूम भी है कि जो प्रदेश के अंदर जो लंबे समय से जो पार्टियाँ रहीं और उन लोगों ने सिर्फ प्रदेश को खोखला करने का ही काम किया है, चाहे वो आरजेडी रही हो, चाहे वो जेडीयू रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस भी रही हो। इन लोगों ने कभी भी बिहार की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। अगर आज तो एक और भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट आई है, आप मीडिया बंधुओं के तमाम ट्विटर हैंडल से जानकारी मिली कि 70,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब बिहार में नहीं मिल रहा। 70,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। 70,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। अगर 70,000 करोड़ रुपए बिहार में अगर शिक्षा पे खर्च कर दिए गए होते तो आज बिहार शिक्षा के मामले में बिहार नंबर 1 बनता। अगर 70,000 करोड़ रुपए कृषि पे खर्च किए गए होते तो कृषि के मामले में बिहार नंबर 1 होता। अगर बिहार में 70,000 करोड़ रुपए अगर फिशरीज में खर्च किए गए होते तो फिशरीज के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 बिहार बन गया होता। इन तमाम चीज़ों को आप देखिए और दूसरी तरफ से ये कंपेरिजन करिए कि आप बिहार में आपने पिछले 2 से 3 महीने के अंदर देखा कि एक क्रम जारी हुआ पुलों को गिरने का। अगर ये 70,000 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए? पुलों के निर्माण में, पुलों के मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं हुआ, रोड बनाई नहीं गई। स्कूल का एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ कि बच्चे रो के बोल रही थी कि मैं स्कूल, बारिश होती है तो हम लोग भाग जाते हैं, फिर बारिश रुकती है तो हम वापस आते हैं। तो उसने किसी पत्रकार भाई ने उससे पूछा कि आप चाहती बेटी क्या चाहती हो? तो उसने कोई डिमांड नहीं करी कि अपने घर के लिए मैं अच्छा घर चाहती हूँ, ये चाहती हूँ। कहा बस हम ये चाहते हैं कि मेरा अच्छा स्कूल बना दिया जाए, स्कूल हमारे लिए बना दिया ताकि हम पढ़। तो बिहार के जो वासी हैं कोई भीख मांगने नहीं बैठे। बिहार के लोग चाहते मुझे हक चाहिए। जो शिक्षा का है कि मुझे हक मिलना चाहिए, स्कूल मिलने चाहिए, एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। लेकिन ये चीजें बिहार के अंदर किसी भी सरकार ने देने का काम नहीं किया। यहाँ पर गुंडागर्दी, जंगल राज का ही क्रम है और तमाम पार्टियों के लोगों ने इनको सह देने का काम किया। इसी वजह से आज बिहार के अंदर चुनाव के दौर में ये तमाम सारे मर्डर, तमाम सारे हत्याएं देखने को मिली। और उससे पहले भी आपने देखा कि एक क्रम जारी चल रहा था कि बिहार के अंदर दलित बच्चों के साथ में बलात्कार, उनकी हत्याओं का क्रम भी हमने देखा है। तो ये तमाम ऐसी बातें उनको लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने आर पार की लड़ाई इस बार बिहार में ठानी हुई है कि बिहार में हमें बीएसपी को लाना है और शिक्षा को ठीक करना है। शिक्षा को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हमने शिक्षा को नंबर 1 बनाया, वैसा शिक्षा को के मामले में बिहार को नंबर 1 बनाएंगे और बिहार से गुंडा राज, जंगल राज को जड़ से खत्म करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज खत्म हुआ, गुंडा राज खत्म किया गया, उस तरह से बिहार के अंदर भी खत्म करेंगे। और बिहार के अंदर भी हमारी पार्टी का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो भी वंचित समाज के लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उन सभी लोगों को इन सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इतने डिसमिल जमीन देंगे, इतने डिसमिल जमीन देंगे। किसी ने कोई जमीन देने का काम नहीं किया। लेकिन बीएसपी जो कहती है वो करती है और बीएसपी का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उसी नारे के तहत बहुजन समाज पार्टी यहाँ भूमिहीन लोगों को 2 से 3 बीघे जमीन देने का काम करेगी।